हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ठीक है, तो जानते हैं आपके पर्सन जो इस वक्त आपके साथ लव लाइफ में सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। इवन दो आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत है बट रिलेशनशिप में स्मूथनेस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कि इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं आपको, इस रिश्ते को। ठीक है, जैसा भी रिश्ता आपका है अपने पर्सन के साथ में, आप इनसे मैरिड हैं, इनसे अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं या कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, जानते हैं इनकी करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या है आपको लेकर। 3 बार पार्टनर का नाम लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। ये रीडिंग का पार्ट है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी करंट सिचुएशन क्या है। Bottom of the deck we have Ace of Pentacles. First we have Justice. Next we have Hanged Man, the Hierophant. Next we have King of Swords. We have 8 of Cups, the Tower. Next we have 8 of Pentacles, 3 of Cups, the Star, the Lovers, the Judgment. ठीक है, आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताऊंगी, 2-3 चीजें, क्योंकि मेरे दिमाग में है और मैं बहुत क्लियर बोलना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं जीरो थॉट प्रोसेस की इंसान हूँ। आप में से किसी ने बोला था कि पार्टनर का नाम क्यों लेना है, क्यों मैनिफेस्ट, क्यों विजुअलाइज करने के लिए कहा जाता है, क्या ये सारी चीजें टाइम पास होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पार्टनर का नाम लेने के लिए इसलिए कहती हूँ, इसलिए विजुअलाइज करने के लिए बोलती हूँ, जिससे आप रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाए, क्योंकि देख आप अपने पर्सन के ले रहे हैं और आपको इस जनरल रीडिंग से भी गाइडेंस चाहिए क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको कंसंट्रेट करने के लिए बोलती हूँ। अगर आपको फेथ है, ट्रस्ट है, तो आप नाम लिया कीजिए, मैनिफेस्ट करो, पार्टनर के फेस को थर्ड आई पर विजुअलाइज करने की कोशिश किया कीजिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रख के रीडिंग को सुना करें। अगर आप क्वेश्चंस उठाएंगे, आस्था नहीं है, ये है वो है, तो मैंने आपके घर जाके तो नहीं बोला है आपको कि आप मेरी रीडिंग को देखिए। जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मैं सबको अब एक एक करके ब्लॉक करना शुरू करूंगी। रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे पता चलता है जब आप बताते हैं कि यूनियंस हो गए, ये है वो है। लोग जानते हैं, देखते हैं कि कमेंट स्पिन है, लेकिन उनको फिर भी वही बोला था, हमारा थोड़ी हुआ है, हमारा थोड़ी हुआ है। आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि आज मैडम नाराज है, क्या हुआ दीदी को, लेकिन ये बहुत समय से चल रहा है और मैंने आज तक कभी भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनके अलावा किस टैरेट में मेरी आत्मा बसती है, और जिस चीज में मैंने अपनी आत्मा झोंकी हो ना, जिस चीज के लिए मैंने पूरा संसार छोड़ दिया हो, वो चीज मेरे लिए बहुत टॉप पे है। महादेव में और टैरेट में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, रेजोनेट करती है, मुझे पता चल रहा है एनर्जी क्या है, एनर्जी का फ्लो क्या है, नहीं रेजोनेट करती है, आप पर्सनल ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल भी हम नहीं लेंगे और हम ये जरूर लिखेंगे कि हमारा तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम एक कार्मिक से डील कर रहे हैं, हमें पता है कि हम गलत रिलेशनशिप में हैं, ये भी आप जानते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कमेंट करना है, तो ये जो उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं, अब मैं एक एक करके उड़ाना शुरू करूंगी, ब्लॉक करना शुरू करूंगी।
जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है वो अप्रिशिएट करते हैं, एनर्जी रेजोनेट होती है, वो बताते हैं, डिवाइन की गाइडेंस को भी ध्यान से सुनते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। एक रीडर के लिए मैं आपको बोल देती हूँ एक चीज, हमेशा ध्यान रखना, मैं कभी नहीं कहती किसी को कि ऐसा हो वैसा हो, और मैंने कभी कहा भी नहीं, लेकिन अगर आप एक रीडर की एनर्जीज पे सवाल उठाएंगे, आप किसी रीडर को तंग करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिविटी की उल्टी करेंगे, मैं सच बोल रही हूँ, जो इंसान दिन रात भगवान का नाम लेता है और रीडिंग पे बैठता है ना, शुरू करता है, और डिवाइन की गाइडेंस में जो एनर्जीज बुलवाती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। और मैं डरा नहीं रही हूँ, बट ये सच है। आपको लगता है आप सच्चे हैं, आपके रिलेशनशिप में वो आज जाने पार्टनर आपके और आप जाने, लेकिन एक रीडर बैठ के रोज, चाहे उसकी कैसी भी स्टेट है, कुछ भी है, वो आपको रोज पॉजिटिव करने आ रहा है, वो आपकी रोज मदद कर रहा है, आपको रोज निकाल रहा है उस चीज से, वरना पता नहीं कितने सुसाइड हो जाते हैं अब तक। हमें पता है कि पर्सनली कैसे हैंडल करना पड़ता है सिचुएशंस को। उनको भी जो चैनल पे जाके कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी रीडिंग, और जो पर्सनली भी कराते हैं उनके लिए भी, जब हीलिंग्स करती थी तब भी। और सुकून कहाँ मिलता था? जब आप बोलते हैं कि मैम अब अच्छा फील हो रहा है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। आप ये सोच रहे हैं कि रीडर्स झूठ बोलते हैं, पर्सनल रीडिंग मिल जाए, ये है वो है, हमारा ऐसा सिचुएशन नहीं है। कितने लोगों की पर्सनल रीडिंग से करोड़पति बन जाएगा रीडर? कितने लोग लेते हैं और कितने लोग उसमें से पर्सनल लेते होंगे? आप सोचिए। मैं कोई छुपाती नहीं हूं किसी भी चीज को, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं बोलती हूँ तो सही बोलती हूँ। कितने लोगों के उससे रीडर करोड़पति बन जाएगा, 1000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर लेगा। आप जिंदगी में परेशान रह सकते हैं, तकलीफ में रह सकते हैं, लेकिन रीडर को देने के लिए आपके पास रिचार्ज करने तक का जो पैसा आप फोन में डालते हैं वो रीडर को नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, हम नेगेटिव कमेंट जरूर करेंगे। अरे विश्वास नहीं है तो मत देखो, क्या कर रहे हो देख के? सिंपल है। और देख रहे हो तो किसी मकसद से देख रहे हो, डिवाइन की गाइडेंस में रीडिंग आई है, तो ये आपके ऊपर है। रीडिंग पर सवाल उठाना, रीडर के ऊपर सवाल उठाना, साक्षात परमात्मा की शक्ति पर सवाल उठाना, क्योंकि मेरे लिए इससे प्योर कुछ भी नहीं है। तो जिनको भी लगता है मैं सिर्फ 2 ही तरह के कमेंट्स का रिप्लाई आपसे करूंगी। एक तो वो जो कुछ पूछ रहे हैं, मैंने बता दिया, और दूसरा वो जिनके हो रहे हैं रियूनियंस, जो मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से, उनको रिप्लाई। और जो उल्टी कर रहे हैं पर्सनली मैं ब्लॉक करूंगी। और मुझे नहीं पता है कि आप इस चीज को कैसे लेंगे, लेकिन बिना किसी उसके भी यहाँ रोज आके बैठना, कोई मर गया है कोई जिंदा है, मैं अपने घर भी नहीं जाती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही टाइम लेट हो जाएगा वैसे ही कमेंट्स पे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, और वैसे ही पर्सनल मैसेजेस कि मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपकी रीडिंग क्यों नहीं आई अभी तक, एंजल्स कुछ गाइड करेंगे, हमें सब्र मिलेगा, हमें शांति मिलेगी। तो मैं इतना सोच के चल रही हूँ, और फिर भी उसमें से नेगेटिव कुछ लोग उसमें से आके, मुझे पता है कि लोग कमेंट करेंगे। जब भगवान के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है, राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राधा को नहीं छोड़ा, भगवान शिव को नहीं छोड़ा, इंसान ने छोड़ा कैसे है? और जो शरीर छोड़कर चला गया वो भगवान हो गया। तो ये आप देखिए कि ये आप ही के ऊपर पड़ेगा उस चीज का, मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे इंटेंशंस जानते हैं। आपके क्या है, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों इस वजह से बोल रहे हैं, वो आप देखिए, क्योंकि मैं तो हर दिन कोशिश कर रही हूँ आपको इस वाइब्रेशन से निकालने की। आप देखिएगा। और मुझे नहीं पता है, मैंने आपको बोल दिया अब ये चीज, आप देखिए अपने से। आप खुद इतने समझदार हैं, शायद मैं ही आपसे छोटी होंगी, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े होंगे। पागल बनाते हैं सबका, ये करते हैं वो करते हैं। चलो मान लिया कि एक में से 2 रीडर, हजारों में से 2 रीडर ऐसे होंगे जो किसी का पागल बनाते होंगे, जो शायद इसीलिए शुगर कोट करते होंगे। ना मैंने पर्सनल में शुगर कोट किया, ना मैंने जनरल में किया। मेरे को क्या चाहिए? मुझे ऐसा पैसा चाहिए, मुझे ऐसे व्यूज का पैसा चाहिए जिससे मैं लखपति बन जाऊंगी, मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा। अरे मेरा तो 40 to 50% डोनेशन में ही जाता है। और डोनेट आप समझ सकते हैं ना, वही कर सकता है जिसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि वो अपने से ऊपर उठ के किसी बाहर वाले को देख रहा है।
जिसको तड़पते हुए लोग परेशान कर रहे हैं कि ये क्यों है ऐसे, क्यों बेजुबान बेसहारा घूम रहा है। तो अगर किसी की भी रीडिंग पे जाके कमेंट करते हैं ना, मैं अपने ही चैनल की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सबकी खबर रहती है, आप किसी भी रीडर को जाके बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं, फेसबुक पे बोल रहे हैं, आप इस पे बोल रहे हैं, यूट्यूब पे जाके बोल रहे हैं, अरे भाई बोलने से अच्छा है जिससे लग रहा है उससे रीडिंग ले लो। वो रीडिंग में वो गलती करता है, उसकी गलती है, ठीक है ना। ऐसे अननेसेसरी अपने लिए क्यों कर्मा क्रिएट कर रहे हो? ऑलरेडी काटने के लिए तो दर्द देखना पड़ रहा है ना, और आपको जोड़ा जा रहा है ईश्वर से, लेकिन आप समझ नहीं रहे। क्योंकि यहां बैठकर हम भी अपने आप को प्योर करते हैं और आप सुनकर हील नहीं हो रहे, आप सुनकर प्योर नहीं हो रहे, उल्टा उस चीज पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये आपके लिए पाप का काम है, मेरे लिए नहीं है। मैं इसको कोई अंधविश्वास से नहीं जोड़ रही, लेकिन एक एक वाइब्रेशन जो यहां से निकलती है, क्योंकि इन्होंने मुझे कहां कहां से निकाला ये आपको भी आइडिया नहीं है। और मैं कुछ कहती भी नहीं हूं, किसी से नहीं कहती मैं, बट ये देखते हैं। अब बात करते हैं करंट फीलिंग्स की। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन में कर्मा बैलेंसिंग का टाइम चल रहा है। यहां पर कुछ ऐसे जस्टिस हो सकते हैं जो इस समय पे पार्टनर जिनकी तरफ अपनी आंखें बंद की हुई हैं, यानी कि अगर ये आपके साथ सेपरेशन में है, आपकी तरफ इन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया है किसी भी तरीके का, तो आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपको न्याय दे सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें डेस्टाइंड दिख रही हैं, जैसे कि मेजर अरकाना आ गया, ये डेस्टाइंड है जस्टिस, और ये उसको मिलेगा जिसके साथ अन्याय हुआ है। जो अननेसेसरी अन्याय अन्याय चिल्ला रहा है उसको नहीं मिलेगा न्याय। समझ रहे हैं? पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया, बच्चे हो गए, परिवार है उसका, आपको क्या करेगी यूनिवर्स न्याय देके? आपकी जिंदगी में आपको कोई और लाके दे सकती है, आप किसी के साथ हैं तो आपको उससे प्यार मिल जाएगा, लेकिन जिसका परिवार है पूरा, वहां कैसे न्याय मिलेगा अगर आप थर्ड पार्टी बन रहे हैं? थोड़ा क्लियर है ये, लेकिन न्याय उसको जिसको वाकई में जरूरत है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, जिसने उस लेवल का तप किया है अपनी वासनाओं से ऊपर उठ के। तीसरा, यहाँ पे एनर्जी है हेरोफेंट की। आपके पर्सन आपको किसी सिचुएशन में, जो प्रोबेबली किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड, किसी शादी के डिसीजन से रिलेटेड कोई क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, ये खुद भी लोगों की एडवाइस में ही काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके रिश्तेदार, इनके कुछ सिबलिंग्स, इनके कजिन्स इनको समझा रहे हो कि देखो भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, इस तरीके से चीजें लेकर चलो तो शायद कुछ ठीक हो जाए। मतलब इनको गाइडेंस बराबर मिल रही है, अपने से बड़े लोग इनको समझा रहे हैं। इनको भी समझ में आ रहा है कि जहां जहां ये आपको लेकर रोड रहे हैं और जहां जहां इनको डिसीजन लेना था, सही का साथ देना था, ठीक है, वहां पर इन्होंने गलतियां की हैं। और गलतियां कैसी की हैं? आपसे मूव ऑन करके, आपको छोड़ के बीच में। हो सकता है कि आपकी शादी इनसे फिक्स हो रही थी, एंगेजमेंट हो गई थी, या रोका होने वाला था, लेकिन ये मूव ऑन कर गए। अचानक से डिवाइन इंटरवेंशन हो गया, टावर मोमेंट आ गया। और इसकी बहुत बड़ी जो इसका जो बहुत बड़ा कारण रहा है, वो आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि एकदम से इन्होंने अपने मन में प्यार खत्म कर दिया आपको लेकर। करंट सिचुएशन में अचानक से टावर मोमेंट आया, जिसकी वजह से चीजें क्या हो गई, स्टक हो गई पूरी तरीके से। फीलिंग्स की अगर बात करूं तो इस रिश्ते में पोटेंशियल देखते हैं, कम्युनिटी के सामने आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं इज्जत के साथ में, आपके साथ सेलिब्रेशन का पार्ट बने, इस रिश्ते पे काम करें, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से चीजों को डील करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपके साथ यूनियन में आए। द लवर्स विद स्टार, विद 3 ऑफ कप्स, विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, विद जजमेंट। ये जानते हैं कि आपको इन्होंने अपने हाथों से अभी तक न्याय नहीं दिया, आपकी तरफ प्यार है, पास्ट लाइफ बॉन्ड है दोनों के बीच में, अनब्रेकेबल बॉन्ड है, और आपकी तरफ निर्णायक फैसला होना है। कैसा फैसला? शादी से रिलेटेड, सेलिब्रेशन से रिलेटेड, ठीक है।
और किससे रिलेटेड है चीजें? स्टेबिलिटी से रिलेटेड। यहाँ पर जो भी है ना, यूनियन की ही वाइब्स हैं, और ये यूनियन की वाइब्स हैं ऐसी कि जैसे परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन की तरफ ये जा सकते हैं आपके साथ में। अभी आपसे मैरिड हैं तो परिवार में वापस आ जाएं, अपनी फैमिली में। अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं है और आपको शादी करनी है इनसे, स्पेशली अरेंज्ड वे में, तो हो सकता है फैमिली को मना ले और फैमिली मान भी जाए, क्योंकि कम्युनिटी सेलिब्रेशन दिख रहा है, और वो भी सोसाइटी में। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। एंड व्हाट इफ जो अपने ही पार्टनर से मैरिड नहीं और शादी नहीं हो सकती, उनके केस में भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते की स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, क्योंकि इन्हें चाहिए आपके साथ स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कनेक्शन, जहां पर ये उठ बैठ सकते हैं, जहां पे ये मिलने आ सकते हैं, आपको अपने मन की बातें बता सकते हैं, कुछ ऐसा इंतजाम, ऐसे अरेंजमेंट्स जहां पर आपका ये रिश्ता चलता रहे। ठीक है, क्यों चाहिए रियूनियन इन्हें, क्या कारण है? जब ये चले ही गए तो इनको रियूनियन चाहिए क्यों? फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ सोर्ड्स, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, द टेम्परेंस। इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, अब रह रहकर इनको आपके साथ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन कुछ चीजों को लेकर जो कंफ्यूजन में थे, आपके साथ दोस्ती रखनी है, शादी करनी है या आगे बढ़ना है, ये चीजें आपके साथ नो कांटेक्ट में जाने के बाद ही समझ में आ रही है, जब इनकी हीलिंग हो रही है या अकेले में इस रिश्ते के बारे में सोच पा रहे हैं, लाइफ में इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशंस को। इसीलिए इन्हें बैलेंस चाहिए, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस करके चीजें अच्छी हो सकती हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पे काम कर सकते हो जब आप और ये एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आएंगे। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन में दिखाई दे रही हैं गाइस। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट है यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, the Hierophant, Page of Queen of Pentacles, Ace of Swords and Knight of Swords with Page of Pentacles with ट्रिपल एसेस आ रहे हैं, नहीं डबल एसेस हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ये नजर आ रहा है क्लियरली कि आपके पर्सन आपको ओट से देखते हैं या देखेंगे, यानी कि आपको स्पाई करना, और एक सक्सेसफुल एनर्जी के साथ में कि इन्हें आपके साथ क्या करना है, कंप्लीशन में आना है। ये कंप्लीशन कैसा? जो आपके साथ अधूरी चीजें हैं उनको पूरा करना है, कुछ कमिटमेंट्स किए थे, कुछ प्रोमिसेस किए थे, तो वो इनको आपके साथ पूरे करने हैं। ये काफी समय से आपको ऑलरेडी स्पाई कर रहे हैं, जहां पे आप दोनों के बीच में चीजें खराब हो गई। पॉसिबल है कि ये 2 महीने से ऐसा कर रहे हो, ठीक है, मिनिमम 2 वीक्स और मैक्सिमम 2 मंथ्स ये हर्ट है किसी सिचुएशन में। इवन इनको इस टाइम फ्रेम तक के अंदर, यानी कि 2 डेज 2 वीक्स के अंदर भी इनको कोई कार्मिक ट्रिगर बड़ा मिलने वाला है, जो शादी से रिलेटेड हो सकता है, किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि लीगल सिचुएशन किस तरीके की है, ऑलरेडी चल रही है तो वहां पर कुछ नेगेटिव चेंजेस, या अचानक से कहीं पे फाइल हो गई है कोई कंप्लेंट, बट यहाँ पर लीगल सिचुएशन की वाइब्स हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में
एक क्लियर माइंडसेट के साथ स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गेन करेंगे। और ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम है किससे रिलेटेड है? ये आपको स्टेबिलिटी देने से रिलेटेड होगा। इनके लिए कौन डिजर्व करता है? इनके लाइफ में जो इनका पार्टनर बन सके, जो इनके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, जिससे ये अपना सुख दुख बांट सके, उस लेवल का जो ये पार्टनर अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो आप हैं। और ये आपको कमिटल एनर्जीज के साथ क्लियर करेंगे कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए, वट एवर इट इज, रिलेशनशिप, मैरिज एनर्जी भी है, या ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बट इस पर ये आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर झटके से आपकी तरफ डिसीजन ले सकते हैं, जो किससे रिलेटेड होगा? कमिटमेंट से रिलेटेड होगा, चीजों को स्टेबल करने से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे क्लियरली समझ आ रही हैं कि आपके पर्सन आपके साथ डबल एसेस की एनर्जी के साथ रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। जहां पर भी ये पूरी तरीके से हार गए थे कि प्यार तो बहुत किया लेकिन प्यार मिला नहीं, तो ये जो नहीं मिला है इसके लिए एफर्ट्स डाले जाएंगे आपके साथ यूनियन में आने के लिए। डिवाइन इनको सपोर्ट भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे आपके साथ रिकंसिलेशन को अचीव करने के लिए, चाहे डजंट मैटर कैसी सिचुएशन है। लेकिन अगर आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं तो यूनिवर्स खुद आपका रियूनियन इनसे कराएगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर एनर्जीज निकल के आ रही हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक साइकिक कनेक्शन को फील कर रहे हैं और आने वाले समय में करेंगे। ये फील करना जरूरी है, क्योंकि फील होगा तो बाकी सबसे डिटैच हो सकते हैं उसके बाद ये। और अगर फील ही नहीं हो रहा तो फिर तो कर्मा है ये कि ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे इनको डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा कि ये आपकी तरफ बढ़े सक्सेसफुली। ये कब तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? ये जो टाइम मैंने दिया है इस पे गौर कीजिएगा कि 2 days 2 weeks के अंदर इनको कहाँ ट्रिगर मिला है, इनकी लाइफ में कौन सा लीगल सिचुएशन बना है। दूसरा, ये एनर्जी आपके साथ 6 days के अंदर रेजोनेट कर सकती है। 6 hours 6 days के अंदर ये रीडिंग जैसा आपका सिचुएशन चल रहा है अकॉर्डिंगली आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। आपसे बात करें, आपके साथ रियूनाइट हो, आप दोनों की मीटिंग हो, रोमांटिक रिलेशंस बने। एनर्जी है कि आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं कमिटमेंट से रिलेटेड, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी अच्छाई को अप्रिशिएट करेंगे ये। ठीक है, रिश्ते में किसी न किसी तरीके का सक्सेस आपको मिल सकता है इनके साथ में। तो जिनके साथ रेजोनेट करता है बताएंगे जरूर गाइस, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे भी पता चलेगा कि एनर्जी का फ्लो इस तरीके से है। जब यूनियंस होते हैं ना तो बहुत सारे लोग एक साथ बताते हैं, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये एनर्जी इस तरीके से थी और अब ये इस तरीके से बदली है, या कार्मिक ट्रिगर्स हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, या कर्मा रिलीज हो रहा है। ये सारी चीजें कलेक्टिव लेवल पर चला करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? क्या लव मैसेज है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, उनकी तरफ क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? यू मेक मी फील अलाइव, आप इन्हें जिंदा फील कराते हैं। इनकी लाइफ में आपने प्यार के रंग भरे हैं, आपने इनके लिए अच्छा किया है, आपने इनके साथ कुछ ऐसी हरकतें की हैं, छोटी छोटी हरकतें, जिससे इनका खोया बचपन, इनकी खोई फीलिंग्स वापस आई हैं। दोबारा ये फील कराया है कि प्यार होता है। ठीक है, कोई इनके ही जैसा है अगर इन्होंने लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आप हमेशा तैयार रहे हैं इनकी मदद करने के लिए। यहाँ पर 9-6 की 6-9 की एनर्जी है, 6-6-9-9 की भी एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर जैसे जैसे अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, इनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप हमेशा इनकी मदद किए हैं। यू आर माई होम, आप इनका घर हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ यू कैन रीड माई माइंड, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके दिमाग को पढ़ लेते हैं। आप इतने इंट्यूटिव हैं, इतने साइकिक हैं, इतने मैच्योर, इतने समझदार हैं कि आपको पता चल जाता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। यू आर जेन्युइन, ये कह रहे हैं कि आप जेन्युइन इंसान हैं। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आपने इन्हें ऐसा महसूस कराया है, फील कराया है कि ये कुछ इनकी भी वर्थ है, कि ये कुछ डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा,
अगर इनको कभी भी किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, कुछ वैल्यू नहीं किया, तो ये कह रहे हैं कि तुमने मुझे वैल्यू किया, तुमने मुझे उस लेवल पर समझा है, इज्जत दी है, आपने इनके डिसीजंस को भी रिस्पेक्ट किया है। अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं गाइस। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है? क्या है डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट कार्ड है पीसफुल रिजोल्यूशन का। बीच का रास्ता निकलेगा, अपने ऊपर काम करते रहिए, सही इंसान के साथ डील कर रहे हैं, एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, साइंस सिंक्रोनिसिटीज के जरिए कुछ चीजें आपकी अब इंट्यूटिव लेवल पर आपको फील हो रही हैं और कुछ कुछ चीजें वैसे बदलने लगी हैं। तो आपका पीसफुल रिजोल्यूशन अपने पार्टनर के साथ जरूर होगा। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप रीडिंग देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते। आपके ऊपर है कि आप वेट करना चाहते हैं या आप वेट नहीं करना चाहते। आपके ऊपर है कि आपको इस रिश्ते को मौका देना है, नहीं देना है, ये भी आपके ऊपर है। जो आपको फील होता है आपको वो करना है, लेकिन अपने मन के विपरीत जाकर कुछ नहीं करना है कि मैं बेबस हूं, ऐसा है वैसा है, क्योंकि फिर आप रीडर को बोलते हैं जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको अपने पर्सन से ठीक से बात करनी चाहिए कि वो आपसे चाहते क्या है। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होती है, कम होती है, तो बात कीजिए। ठीक है, अगर चीजें इस तरीके से रुकी हुई हैं तो हाँ और ना का फैसला आपका हो जाएगा। और आने वाले समय में जिनकी भी बात होगी, क्योंकि एनर्जीज हैं कि 6 डेज के अंदर आपकी बात हो सकती है, आप इनसे हर तरीके से सही तरीके से चीजों को समझेंगे, सुनेंगे और अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। नेक्स्ट इज चूज अ न्यू डायरेक्शन, एंड आपको एक नया डायरेक्शन चूज करने में हेल्प भी मिलेगी। भीड़ से अलग, शोर से अलग आप एक सही रास्ते पर चल पड़ेंगे जी। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी आपकी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। जो लोग जल्दबाजी में फैसला करना चाह रहे हैं, आपको इंतजार करने की नीड है। इंतजार से ही आपकी चीजें सही हो सकते हैं या आपके फ्रेम में आ सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। दूसरा, अब इंतजार करना है तो क्या काम धंधा बंद कर देना है अपना, सोना जागना खाना पीना बंद कर देना है? जब भी वेट आता है, हमेशा आता है नॉट द राइट टाइम, मतलब ये सही समय नहीं है चीजों के आंसर मांगने का, या कुछ वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं बट आने वाले समय में आ सकते हैं। वेट करने का मतलब ये है कि एनर्जी लेवल पे अपने आप को बैलेंस करते रहिए, अपनी और जगह अपनी एनर्जी को काम में लगाइए, करियर पे फोकस कीजिए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अपने लिए काम कीजिए, सेल्फ लव में आइए, लोगों की मदद कीजिए। ये थोड़ी कि पूरे दिन घर में बस कुछ नहीं कर रहे, ना मेरा काम में मन लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पार्टनर कब आएगा, पार्टनर आएगा या नहीं आएगा। वो ना तो पार्टनर ने ये कहा और ना इंसान, ना भगवान ने ये कहा कि भाई उसको छोड़कर अपना सब कुछ छोड़ देना। कहा किसी ने? नहीं कहा। तो अपने ऊपर काम करते रहिए, जो आपका है आ जाएगा, वो आपको कहीं से भी रोक के ला सकता है। यूनिवर्स की जब मर्जी होती है ना, और यहाँ पे एंजल्स ने काट दिया है कि वेट करना है, तो आप कितना ही हाथ पैर मार लो गलत समय पे और कितना ही आप जबरदस्ती कर लो, आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ से मूव ऑन करेंगे तो आपको एक ही दिन में कोई लव पार्टनर मिल जाएगा, आपके एक ही दिन में या आगे आप जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा? नहीं होता है, उसमें उतना ही टाइम लगेगा। अगर उस इंसान का उस बीच में आना लिखा है तो वो आएगा, आपकी वैसे भी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो वेट करिए और पेशेंस के साथ, अगर आपको होप है, फेथ है, होप नहीं कहूंगी कि इंसान से होप लगानी है, बेसिकली अपनी वाइब्स को फील करना है कि व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, क्या फील हो रहा है, कि कुछ बदल रहा है आपके आसपास एनर्जी लेवल पे, पार्टनर सही है आपका, क्या क्या चीजें रही हैं आपके बीच में, उन चीजों को फील करिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये भी फील करिए कि कहीं आप तो गलत नहीं है। सो गाइज, हर चीज का एक समय होता है, डिवाइन टाइमिंग होता है, न वक्त से पहले न वक्त के बाद। जब वक्त है उसी क्षण, उसी सेकंड, उसी पल आपको वो चीज दे दी जाती है। ये इस तरीके से निर्धारित होते हैं। तो फेथ रखिए डिवाइन के ऊपर, अपनी सच्चाई के ऊपर, अपने अच्छे कर्मों के ऊपर। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।